संगम नगरी में हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा समागम महाकुंभ। सनातनी हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ। श्रद्धा, आस्था, भक्ति का अद्भुत मिलन महाकुंभ। जनवरी में होने वाले महाकुंभ में दुनिया भर से सनातनी पहुंच रहे हैं, लेकिन वो पहुंचे उसके पहले विवाद पहुंच चुका है। विवाद इस बात को लेकर कि हिंदू आस्था के महाकेंद्र महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। महाकुंभ जैसे इनका कोई आयोजन होता है, जैसे इनका मक्का मदीना है, वहां पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है। ऐसे जिहादी, कट्टरपंथी और आतंकवादी विचारधारा के लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। मैं समझती जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारे देश की, कहीं ना कहीं ये लोग इस सेकुलर फैब्रिक को कहीं ना कहीं तहस नहस करना चाहते हैं। मुसलमानों का तो नुकसान तो होगा, देश का नुकसान होगा। मुसलमान की बात नहीं है, ये देश का नुकसान होगा। कुछ ना कुछ ये गलत तरीके से प्रयोग कर रहे थे, इसलिए जो जनता या पब्लिक है वो ये चाह रहे हैं कि ये उस तरीके से अगर आएंगे यहाँ पे तो ना जानते हुए या ना जो देख पाते हैं उनके साथ ये दुर्व्यवहार होगा, इसलिए चाहते हैं कि ये इनकी दुकानें न लग पाएं। एक वर्ग ये कहता है कि मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए, तो दूसरा वर्ग ये कहता है कि मुसलमानों की एंट्री होनी चाहिए। एक वर्ग कहता है कि हिंदुओं के समागम में मुसलमानों का क्या काम है, तो दूसरों का तर्क ये कि अगर ऐसा होता है तो मजारों और दरगाहों पर हिंदू की एंट्री भी बैन हो सकती है। एक दलील ये कि जो हिंदुओं की आस्था नहीं समझते कुंभ से दूर रहें, तो दूसरा वर्ग इसे संविधान के खिलाफ बता रहा है। मुसलमानों के कथित रहनुमा एक तरफ कहते हैं कि मुसलमान हिंदुओं के त्योहारों पर तिलक नहीं लगाएंगे, तो दूसरी तरफ जिद ये भी कि महाकुंभ में जाएंगे। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं किसकी मांग क्या है और मांग के तर्क क्या हैं। करोड़ों सनातनियों का समागम, चारों तरफ भगवाधारी साधु संत, लेकिन हिंदुओं के इस दिव्य आयोजन को लेकर देश में अजीब सी बहस है। एक तरफ संत समाज जिनकी मांग ये कि महाकुंभ में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए, तो दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन और मुसलमानों के रहनुमा कह रहे हैं कि ये मांग गलत है। दोनों पक्षों का अपना तर्क, लेकिन महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन की मांग को लेकर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बातों बातों में इस मांग के बाद चेतावनी जारी कर दी और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो एक सिलसिला शुरू होगा। अगर इस टाइप की ये परंपरा चलेगी तो परंपरा फिर एक ही तरफ थोड़ी रहेगी, ये परंपरा फिर सब पूरे प्रदेश और देश में रहेगी। फिर जहां आज हिंदू समाज के लोग उठा रहे हैं वहीं कल को मुस्लिम समाज उठाएंगे कि त्योहारों मेलों के अंदर दुकानें। अब बर्क साहब को कौन सा सिलसिला शुरू करना है तो वो जाने, लेकिन उनके इस बयान के बाद चंद मुसलमानों के संगठन ही उन्हें आईना दिखा रहे हैं। इस तरह की धमकी देना गलत है और ये ज्यादती है, इस्लामी अखलाक और आदाब के खिलाफ है। मुसलमान इस तरीके से रवैया नहीं अपना सकता जिस तरीके से अखाड़ा परिषद ने अपना रवैया अपनाया है। इसलिए जियाउर रहमान बर्क साहब को सोच विचार के साथ में बात कहना चाहिए। अब मौलाना साहब के इस बयान के बाद सवाल उठता है कि हिंदुओं के धार्मिक सम्मेलन में मुसलमानों का क्या काम, सात्विक साधुओं के सम्मेलन में मुसलमानों की एंट्री क्यों, संगम में शामिल होकर आखिर मुसलमान क्या करेंगे। कुछ इस तरह के सवाल, लेकिन गंगा जमुना सरस्वती के संगम को गंगा जमुनी तहजीब याद दिलाते हुए डिम्पल यादव ने पिछड़े वर्ग के नुकसान की बात कही। समाज में कोई भी एक वर्ग अगर पिछड़ा रह जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे देश का इसमें नुकसान होता है, और आज तक इस तरह की बातें कभी नहीं कही गई है। अब यहाँ सवाल है कि क्या महाकुंभ में एंट्री बैन से मुसलमानों को नुकसान होगा। महाकुंभ में मुसलमानों की दुकान न लगने से उनके कारोबार पर क्या और कितना असर होगा। हमें लगता है कि हमारे साधु संत भारतवर्ष के जो है उनको ऐतराज हो इन सब चीज़ों से, और व्यापार करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि साधु संत को पूरा देश सुनता है, तो उनको तोड़ने वाली बात नहीं करना चाहिए, उनको जोड़ने वाली बात करना चाहिए। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन का यह आर्थिक पहलू, लेकिन इस धार्मिक सम्मेलन में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग का एक धार्मिक पहलू भी है। महाकुंभ जैसे इनका कोई आयोजन होता है, जैसे इनका मक्का मदीना है, वहां पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहां तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहां भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या है भाई? हमारे सनातन धर्म का महाकुंभ, हमारे संतों की महिमा। महाकुंभ में संत समाज का भव्य जमावड़ा होता है। अलग अलग अखाड़ों के संत प्रयागराज पहुंचते हैं और संत समाज ने ही मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग उठाई।
केवल सनातन धर्म का मेला है, इसीलिए सनातन धर्म के अलावा इसके विपरीत दूसरे धर्म का व्यक्ति प्रवेश नहीं करना चाहिए मेला क्षेत्र के अंदर। मुसलमान अपना विश्वास अपने आप खो रहा है। सनातनियों को पदभ्रष्ट करने का जो काम कर रहे थे, इसको लेकर के हमारे धर्माचार्य के द्वारा जो लाया गया है वो अत्यंत सराहनीय है। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग देश भर में है। अब ये मांग पूरी होती है या नहीं, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन की मांग को लेकर के पॉलिटिकल बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। आप सुनिए जरा कि महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग पर समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव क्या कह रहे हैं। तो मैं समझती जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारे देश की, कहीं ना कहीं ये लोग इस सेकुलर फैब्रिक को कहीं ना कहीं तहस नहस करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये संविधान के विरुद्ध बातें आज ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले। ये अपने मन से, अपनी मनमानी से देश को चलाना चाहते हैं। देखिए, प्रयागराज में हमारे महात्माओं और संतों ने जो कहा है, हम सब उनका सम्मान करते हैं और उनका आदर करते हैं। तो महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन की मांग पर धर्म गुरु भी भिड़ चुके हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आमने सामने, लेकिन मांग उठ क्यों रही, उसकी शायद वजह कुछ तस्वीरों में छुपी है। वो तस्वीरें मैं दिखाता हूं आपको। तस्वीरें जरा दिखाऊं मैं आपको। ये तस्वीरें आपको खूब याद होंगी। बीते कुछ वक्त में ऐसी अनेकों असंख्य तस्वीर सामने आई जहां खाने पीने की चीजों में थूकने या यूरिन तक करने की घटनाएं सामने आई, और इन मामलों में आरोपी अधिकतर जो पकड़े गए वो मुस्लिम समुदाय के थे। तो ये माना जा रहा है कि इस मांग के पीछे एक वजह यह भी हो सकती है क्योंकि महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन में इस तरह की घटनाओं का डर जताया जा रहा है, डर बताया जा रहा है। तो एक तरफ मुसलमानों की कुंभ में एंट्री के लिए कथित लड़ाई लड़ी जा रही है, तो दूसरी तरफ भाईजान को तिलक लगाने से परेशानी। अभी कमाल की बात, मतलब तिलक से दिक्कत है लेकिन कुंभ में जाने की हसरत उनको है। अब आपको जरा एक तस्वीर में दिखाता हूं, जहां तस्वीर में दिखाऊंगा आपको, जहां एक महिला मंत्री ने धर्म की बाधाएं हटा करके भैया दूज पर मदरसा संचालक का तिलक किया है। तो तस्वीरें आपके सामने, ये दोनों कौन, इनका तारुफ कराऊंगा आपसे। लेकिन जिस रिश्ते में पवित्रता की कस्में खाई जाती हैं, कट्टर लोगों को वहां भी नजर आया तो सिर्फ धर्म नजर आया, और इस मदरसा संचालक को इस्लाम से बाहर करने की धमकी तक दे दी। संभल शहर के मुस्लिम सांसद क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनिए। जो आपस का भाईचारा है वो नहीं टूटना चाहिए, खत्म होना चाहिए। अब सुनिए संभल शहर के ही मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। तिलक वगैरह लगाना या भैया दूज के मौके पर इस तरीके के स्टैंड लेना, ये एक हमारे दीन के अंदर निहायत शनी हरकत है। मतलब गजब की हिपोक्रेसी। एक तरफ सांसद जी संविधान और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के नाम पर महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन की मांग का विरोध कर रहे हैं, वहीं इन्हीं के इलाके के मुस्लिम धर्मगुरु को तिलक से भारी दिक्कत। ऐसे में यह सवाल तो उठना लाजमी है कि जब तिलक से दिक्कत है तो कुंभ में जाने की क्यों हसरत। कुंभ को लेकर भाईजान का तर्क तो आपने देख लिया, लेकिन अब जरा इनकी दोहरी मानसिकता से हम पर्दा उठा दें। आर्थिक आधार पर बहिष्कार करने की धमकी इन्होंने दे दी, गंगा जमुनी तहजीब का पाठ पढ़ा दिया, लेकिन जब भाई दूज के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने अपने मुंह बोले भाई फिरोज खां को तिलक लगाया तो भाईजान को ये नहीं भाई। दरअसल मंत्री गुलाब देवी का कोई भाई नहीं है, लिहाजा वो रक्षाबंधन और भाई दूज के मौके पर अपने राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े करीबी लोगों को राखी बांधती हैं और तिलक लगाती हैं। भाई दूज के मौके पर गुलाब देवी ने मुंह बोले भाई मदरसा संचालक फिरोज खां को तिलक लगाकर भेंट प्रदान की। इस्लाम में संकुचित मानसिकता का कोई स्थान नहीं है, इस्लाम में कट्टरता का कोई स्थान नहीं है। अगर कोई मंदिर चला गया तो उसके नाम पर बेवजह का प्रोपेगेंडा किया जाए, बेवजह का उत्पात किया जाए, ये गलत है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, लोगों ने इसे गंगा जमुनी तहजीब का मिसाल माना, लेकिन ये तस्वीर चंद लोगों को खूब खटकी। ऐसा तीर चुभा कि फिरोज खां के खिलाफ फरमान जारी कर दिया गया। तिलक वगैरह लगाना या भैया दूज के मौके पर इस तरीके के स्टैंड लेना, ये एक हमारे दीन के अंदर निहायत शनी हरकत है और इसे कहीं से कहीं तक भी जायज़ दुरुस्त करार नहीं दिया गया है। जो लोग भी ऐसा करते हैं तो बाज़ मरतबा वो दीन से भी खारिज हो जाते हैं,
मजहब से खारिज हो जाते हैं, यानी कि इस्लाम में उनका कोई हिस्सा नहीं रहता है। अब एक तरफ संभल के ही मौलाना तिलक लगाने को गैर इस्लामिक करार दे रहे हैं, वहीं संभल के मुस्लिम सांसद महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में मुसलमाने तो किसकी बात माने, या फिर ये मान लिया जाए कि मौलाना साहब अपनी कट्टर विचारधारा के जरिए अपनी दुकान चला रहे हैं, और दूसरी तरफ नेताजी हिंदू मुस्लिम भाईचारे के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, क्योंकि अगर महाकुंभ में जाने से कोई दिक्कत नहीं तो फिर तिलक से तौबा की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।